देखिए, अटेवा एनएमओपीएस के द्वारा 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान दिल्ली में पेंशन शंखनाद महालयरी रखी गई है और जिसमें पूरे देश भर के शिक्षक कर्मचारी, चाहे वो सेंट्रल के हो, वो चाहे स्टेट के हों, सारे लोग उस रैली में शामिल हो रहे हैं। और हमारा सीधा एक मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। इसी विषय को लेकर लगातार अटेवा एनएमओपीएस संघर्ष कर रहा है। दिल्ली को लेकर क्या प्लान? देखिए, दिल्ली हमारी क्योंकि देश की राजधानी है और 24 का लोकसभा चुनाव है, तो निश्चित रूप से जो शिक्षक कर्मचारी पेंशन से वंचित है और जो लोग पेंशन के समर्थक हैं, उन सब का मानना है इस देश में, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो लेखपाल हो, वो चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, या इस देश का जो अर्धसैनिक बल है, वो सब पेंशन के हकदार हैं। मैं सवाल आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि देश का माननीय एसी में बैठे हुए 4 पेंशन लेता है और देश के अर्धसैनिक बलों को एक भी पेंशन नहीं देता। ये दुर्भाग्य है इस देश का। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? और इसी को लगातार पिछले कई सालों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो। उसका परिणाम निकला कि 5 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हुई है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे हिमाचल हो, और अभी 2-3 राज्यों से हमारी लगातार बात चली, उनके यहाँ भी होने वाला है। अगर 5 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हो सकती है तो देश अपने कर्मचारियों के लिए, पूरे देश के लिए पेंशन क्यों नहीं बहाल कर सकता? ये प्रधानमंत्री जी से सवाल है मेरा। और आज प्रेस वार्ता बनाने का एक मकसद है कि हमारी पुरानी पेंशन जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है और एनपीएस जो नई पेंशन व्यवस्था लाए हैं उसमें 1200-1800 रुपये मिल रहे हैं, किस दृष्टिकोण से उसको सामाजिक सुरक्षा कहेंगे? इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके सामने जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, नई पेंशन व्यवस्था भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ा स्कैम होगा, सबसे बड़ा घोटाला होगा नई पेंशन व्यवस्था। और अभी जो सरकार की गति है, सारी शिक्षकों कर्मचारियों के समय जितने अधिकार उनको सीमित कर रहे हैं, निजीकरण का इतना बेतहाशा दौर चला रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और मैं एक सवाल निजीकरण पर करना चाहता हूँ, आपको शिक्षक निजीकरण चाहिए, कर्मचारी निजीकरण चाहिए, तो विधायक को भी आप संविदा पर 11 महीने का रख लीजिए, अच्छा काम करे तो आगे बढ़ाइए, नहीं तो उसको भी बाहर कर दीजिए। उस पर आप निजीकरण नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री अपनी सुरक्षा में संविदा का सिक्योरिटी गार्ड रख लें, तब निजीकरण का समझ में आएगी भाषा। और अभी तो माध्यमिक विद्यालयों में, अभी बेसिक विद्यालयों में लगातार एनजीओ के माध्यम से निजीकरण किया जा रहा है। अभी माध्यमिक विद्यालयों में धारा 21 ख़त्म करके सीधे चयन बोर्ड जो सरकारी संस्था थी उसको सीधे प्रबंधक के हवाले में रख दिया गया। मतलब एक प्राइवेट व्यक्ति अब सारे कर्मचारी, शिक्षकों कर्मचारी, जो शिक्षक कर्मचारी, उनका मालिक होगा। ये कहाँ से है? कहाँ से न्यायप्रिय है? तो मेरा बस आप सबसे निवेदन है कि जो पेंशन बहाली का मुद्दा है, ये कोई सिर्फ शिक्षक कर्मचारी का सवाल नहीं है, ये देश में जो भी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसकी सुरक्षा का सवाल है। जो माँ बाप गरीब अपने घर में गेहूँ चावल बेच करके अपने बच्चों को इलाहाबाद या दिल्ली भेजते हैं पढ़ने के लिए, सरकारी जॉब के लिए, उन गरीब परिवारों के साथ कुठाराघात है। सामाजिक सुरक्षा एक बड़ा विषय है, वो सिर्फ एक चंद पैसे का नहीं सवाल है कि हमें 2 रुपये मिल गया और हम खुश हो गए। हम जिंदगी भर सरकार को काम देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, अपना समय देते हैं, उसके बदले इनकम लेते हैं, इनकम के बदले इनकम टैक्स देते हैं, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और सामाजिक सुरक्षा, अगर एक कर्मचारी को, एक बाबू को, एक डॉक्टर को, एक नर्स को, एक अर्धसैनिक बलों की पेंशन की ज़रूरत नहीं है तो इस देश के माननीयों की पेंशन की क्या ज़रूरत है? मैं बड़ा सवाल उठा रहा हूँ और मुझे ये पता है इस बात का कि इस पर वह असहमत होते हैं, लेकिन ये जनता पूछ रही है। ये चलता हुआ आदमी कह रहा है कि नेता को 4 पेंशन, अर्धसैनिक बलों को एक भी पेंशन नहीं। ये सवाल आ रहा है लोगों के बीच में। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 1 अक्टूबर की हमारी जो दिल्ली की महारैली, तमाम संगठनों के, हमारे चाहे अशोक कुमार जी स्वास्थ्य चिकित्सा से, पीजीआई से हमारे लता सचान साहब हों, डिग्री कॉलेजों के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे साहब, वरिष्ठ कर्मचारी नेता रामदास दुबे साहब, महामंत्री नेता त्रिपाठी जी, पीडब्ल्यूडी के बड़े नेता भरत यादव जी, और तमाम संगठनों का समर्थन भी इस 1 अक्टूबर की पेंशन महारैली में है। आपने 5 राज्य गिनाए हैं, वो गैर शासित भाजपा राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या मिली जुली सरकार है, तो कैसे आप देखते हैं कि जो भाजपा शासित राज्य है उसमें कैसे आप लोग करवा पाएंगे पेंशन बहाल? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और इससे एक संदेश भी जाता है कि सब जब पार्टी समर्थन कर रही तो एक ही पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है, एक ही पार्टी को तकलीफ हो रही है।
और जो खुद पेंशन ले रहा हो, प्रधानमंत्री जी पेंशन लेते हैं, विधायक का पेंशन आज भी लेते हैं, प्रधानमंत्री का अलग लेते हैं। और रही बात यूपीए एनडीए शासित की बात करें, सिक्किम एक राज्य है जहाँ से अभी खबर आई है, और वो एनडीए शासित गठबंधन है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। तो अब ये सवाल भी एनडीए के लिए बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा कि आपका सहयोगी भी पेंशन देने को तैयार है और भाजपा क्यों नहीं दे रही है, एक बड़ा सवाल है। जब सारे लोग तैयार हो रहे हैं, सब लोग देने को मन मना रहे हैं, सब लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी ही क्यों कर्मचारी के विरोध में जा रही है, ये भी एक सवाल है और इस बात को कर्मचारियों को भी समझना पड़ेगा। क्या अर्धसैनिक बलों का भी आपको सहयोग मिल रहा है? हाँ, इस आंदोलन में उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, लेकिन ये क्योंकि हमारी सेना का एक अपना नियम है, कानून है, कायदा है, उस कायदे कानून में रहते हुए नैतिक समर्थन उनका भरपूर आ रहा है। और मेरे पास बहुत सारे लोग का लगातार फ़ोन आता है, उनकी पीड़ा अगर मैं आपको बता दूं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक अर्धसैनिक बल कहता है कि मैं एनपीएस को लेकर मैं सोच के रात में सो नहीं पा रहा हूं कि जब मैं यहां से जाऊंगा 1200 रुपये जब मुझे मिलेगा तो मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाऊंगा, मैं अपने बूढ़े माँ बाप का चश्मा खरीद कैसे दे पाऊंगा, कैसे कहूँगा मैंने देश की सेवा की और माँ बाप की और बच्चों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी पीड़ा है और मुझे दुख हो रहा है कि हम जश्न पर जश्न मनाए जा रहे हैं और देश का अर्धसैनिक वर्ग रात भर रो रहा है और देश की सुरक्षा कर रहा है। ये बड़ा सवाल है। संगठनों की बात की है, पेंशन को लेकर काफ़ी संगठन बनाए गए हैं और जो है सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन भी किए गए, कहीं कहीं गंदा सत्ता में भी होता रहता है, जगह पर रहता है, मगर सरकार के ऊपर क्यों नहीं रेंग रही है? ये जो आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या इसके ऊपर सरकार के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा? देखिए, अगर जो नहीं रेखती, मैं अपनी बात करूँ, जो एनएमओपीएस हटेवा और उनके सहयोगी संगठन का आंदोलन चल रहा है, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री इस पर जुबान नहीं खोली थी। अभी इसके पहले जो सदन चला था, आम सदन चला था, उसमें प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा। हाँ, मेरे खिलाफ बोले, हमारे मुद्दे के खिलाफ बोले, लेकिन बोलने का मतलब होता कहीं न कहीं टीस दे रहा है, कहीं न कहीं टेंशन दे रहा है। और उन्होंने कहा कि इससे पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, राज्य जो लागू कर रहे हैं उनका जो है सारा कुछ चरमरा जाए। पश्चिम बंगाल आज भी पुरानी पेंशन कभी बंद ही नहीं किया, भारत की अर्थव्यवस्था में 6ठा स्थान उसका है, गुजरात 7वें स्थान पर है, तो उसको तो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सवाल कैसे आएगा? सरकारी नौकरी हटाई जा रही है, संविधान लाई जा रही है, क्या लगता है कि ये पूरा मंसूबा नहीं पहले तैयार किया जा रहा है पेंशन को लेकर? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये बहुत बड़ा जो निजीकरण का मैं सवाल कर रहा हूँ, आउटसोर्सिंग संविदा ये कोड है समाज के लिए। एक बच्चा बढ़िया मेहनत करके तैयारी करके 5000 की नौकरी करे और उसके बाद उसमें भी शोषण हो, समय पे वेतन न मिले, ये समाज के लिए, इस देश के लिए कोड है आउटसोर्सिंग संविदा। मैं तो कहता हूँ अस्थायी नौकरी होनी चाहिए। जब 6 महीने के अंदर विधायक और सांसद की सीट भरी जा सकती है, तो 6 महीने के अंदर जो हमारी वैकेंसियाँ खाली होती है उसका क्यों नहीं भरा जाता? और ये वो देश है जहाँ करोड़ों वैकेंसियाँ सरकारी पद खाली पड़े हैं और सड़कों पर लोग, हमारा नौजवान सड़कों पर करोड़ों लोग रोजगार मांग रहा है। कंपनियां इसी वजह से आगे बढ़ती चली जा रही है। सर, इस पर क्या कहना है? हाँ, ये सरकार इस समय जो है पूंजीवादी समर्थक है और तानाशाह सरकार है, शिक्षक कर्मचारी विरोधी सरकार है। और वो जो पूंजीपति लोग हैं उनका एक ही हथकंडा है कि सारी व्यवस्था कुछ लोगों में सीमित कर दिया जाए और उनसे, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, चुनावी बांड, मैं कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ, इस देश का सबसे बड़ा जो काला घोटाला है चुनावी बांड है। चुनावी बांड में क्या है कि पहले क्या था कि आप 1 पैसा देंगे, फिर आप बताना पड़े कि राजनीतिक दलों को चंदा कहाँ से दिया, क्यों दिया, कितना दिया, कहाँ से लाया। आज के दौर में कुछ भी चंदा, कितना भी चंदा, किसको भी चंदा दे दो। इस देश की भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण चुनावी बांड का जो चंदा है वो है। और मेरे से पूछा जाता है इनकम टैक्स, एक रिक्शे वाले से पूछा जाता है इनकम टैक्स दिया कि नहीं दिया, इसकी आय कितनी है, चुनावी चंदे में कितनी, किस राजनीतिक, भाई सभी राजनीतिक दल कर रहा हूँ, किस राजनीतिक दल को किस व्यवसायी ने कितना चंदा दिया, जनता को जानने का हक नहीं है क्या? निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।